November 14 को श्रील प्रभुपाद लीव्स दिस प्लैनेट। अब मतभेद शुरू होते हैं, इस्कॉन वर्सेस इस्कॉन। पूरे ग्लोब को उन्होंने 11 जोन्स में बांटा। ये जो गुरु बन चुके हैं ना, यहाँ पे इनका कितना टेन्योर है जिन्होंने अपने आप को गुरु डिक्लेयर कर दिया? 6 to 9 years मैक्सिमम। उससे पहले दे परहैप्स वर नॉट इवन अवेयर ऑफ द नेम कृष्णा। प्रभुपाद ये नहीं चाहते थे। हिस्ट्री ऑफ इनिशिएशंस इन इस्कॉन। अब देखिए, एक स्पिरिचुअल मास्टर गुरु जो हैं, तो एक व्यक्ति जो स्पिरिचुअली सीरियस है उसके लिए बहुत आवश्यक है कि वो दीक्षा प्राप्त करे गुरु के द्वारा, मतलब कि गुरु का आश्रय ले, है ना, जिससे कि जो गुरु हैं वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के उसे भगवान से जोड़ने में सहायक होते हैं। तो ये विधान तो हमेशा से ही हमारे शास्त्रों में, वैदिक कल्चर है ये पूरा, टू एक्सेप्ट अ स्पिरिचुअल मास्टर टू अंडरस्टैंड कृष्णा तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा। भगवान स्वयं कहते हैं कि अगर ये आपको साइंस को जानना है, मुझे समझना है, तो प्रणिपात करना होगा, सेवा करनी होगी और प्रश्न करना होगा, इंक्वायरी करनी होगी। किससे? तत्वदर्शी, ऐसे किसी पर्सनालिटी से जिसने मुझे समझा हुआ है, जो तत्वदर्शी है, उससे। तो इनिशिएशन, तो प्रभुपाद जी भी जब गए इनिशियली, तो अब वेस्टर्नर्स को तो कुछ पता नहीं है ना, दीक्षा क्या होती है, गुरु क्या है, पोजीशन क्या है गुरु की। तो प्रभुपाद ने धीरे धीरे ट्रेन किया उनको। पहले संकीर्तन करते थे, भगवत गीता की क्लासेस शुरू की, फिर उन्होंने एक समय के बाद 1966 में बोला कि नाउ वी विल हैव इनिशिएशन सेरेमनी, दीक्षा जो है समारोह आयोजित किया जाएगा। तो उन लोगों को पता नहीं था, उनको लगा ओके देयर मस्ट बी समथिंग। फिर प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया धीरे धीरे कि दीक्षा का अर्थ क्या होता है, दैट यू एक्सेप्ट द स्पिरिचुअल मास्टर फॉर्मली एंड यू सरेंडर इनटू हिम। तो अब क्या पद्धति थी जो श्रील प्रभुपाद जी ने इंट्रोड्यूस करी? श्रील प्रभुपाद अनाउंसेस दैट ही इज गोइंग टू कंडक्ट इनिशिएशन 66 में। September 8 जन्माष्टमी, द फर्स्ट इनिशिएशन सेरेमनी 1966। फर्स्ट इनिशिएशन सेरेमनी इस्कॉन में हुई, ठीक है। कैसे होता था? अब सिलेक्शन, जो कैंडिडेट है भाई, किसको इनिशिएशन दिया जाएगा, तो कैसे होता था? श्रील प्रभुपाद वुड सिलेक्शन एंड अप्रूवल प्रोसेस क्या था? इवेल्युएशन ऑफ द कैंडिडेट, चैंटिंग ऑन बीट्स टू बी हैंडेड ओवर, सिलेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल नेम। तो यूजुअली जब हमारी दीक्षा होती है, जो डिवोटीज दीक्षा प्राप्त हैं उनको पता है, अदरवाइज ऑल्सो कईयों को पता है, किसी को नहीं पता है। सो देयर इज अ दीक्षा सेरेमनी, फायर सेक्रीफाइस ऑर्गेनाइज्ड। उससे पहले वन इज सपोज टू रिसीव अ spiritual name which is given by again the guru. Also जिन माला पे हम जप करते हैं, है ना, जप माला जो हमारी होती है, वो भी जो माला है, नई माला, उस पे जो गुरु हैं वो पहले जप करते हैं पूरा एक माला, and then that mala is given to the shishya, the disciple, with a new name, है ना, जैसे धीर गोपाल दास, तो ये नया नाम होगा, एंडिंग विद दास, जिसमें भगवान के या भगवान के किसी भक्त के दास के रूप में आपका नाम रखा जाएगा, नाम दिया जाएगा और बीट्स दी जाएगी, और फायर सेक्रीफाइस ऑर्गेनाइज किया जाता है। दिस हैपेंस एट द टाइम ऑफ सेरेमनी। सेलेक्टिंग अ नेम, चैंटिंग ऑन द बीट्स, इट हैपेंस, इट कैन हैपन बिफोर हैंड, इट कैन हैपन राइट देयर ऑल्सो, डिपेंड्स ऑन द स्पिरिचुअल मास्टर। देन द डिसाइपल हैज टू टेक ओथ like this. So how it would happen? What was the sequence? Let us see. Srila Prabhupada conducted the fire sacrifice. First initiation की बात हो रही है. Personally evaluated the candidates, chanted on the beads, gave spiritual names, handed over the beads. सारे जो processes हैं, सारी जो चीजें हैं, प्रभुपाद ने स्वयं किया। पहली बार हो रहा है 1971, 5 साल के बाद, क्योंकि प्रभुपाद was traveling across the globe and so preaching was happening, temples were there, devotees were preaching to so many new people, they were ready for initiation, and it was not possible for Srila Prabhupada to be present at every place, every time, physically, and conduct the ceremony. So he introduced another system. What was it? Representatives conducted the fire sacrifice. Prabhupada के representative, जिनको प्रभुपाद अपॉइंट करेंगे कि आप कंडक्ट कीजिए मेरे बिहाफ पे. Temple president, every temple has a temple president. Evaluated the candidates,
Srila Prabhupada chanted on the beads. Srila Prabhupada gave spiritual names through post. Beads also mailed through the post. प्रभुपाद किसी और शहर में, किसी और देश में, उनके पास रिक्वेस्ट जाएगी टेम्पल प्रेसिडेंट द्वारा कि साहब हमारे मंदिर में ये 10 डिवोटीज हैं, दे आर रेडी, है ना, भक्त एंड्रयू, भक्त दिस, भक्त इन दिस के इनके लिए. तो प्रभुपाद उनको लिए नया नाम सेलेक्ट करेंगे, उनके बीट्स पे चैंट करेंगे और भेज देंगे बाय मेल, पोस्ट के द्वारा. एंड फिर सेरेमनी कंडक्ट करी जाएगी टेम्पल प्रेसिडेंट द्वारा. एंड लाइक दैट दिस वुड हैपन. सो ये जो ट्रांजिशन हम देख रहे हैं ये इस तरह का था. अब देखिए 1973 में क्या हुआ. प्रभुपाद ने ये सिस्टम फिर से थोड़ा सा इसको रिवाइज किया. रिप्रेजेंटेड कंडक्टेड द फायर सेक्रीफाइस. टेम्पल प्रेसिडेंट ने कैंडिडेट्स को चुना, रिप्रेजेंटेटिव ने ही बीट्स पे चैंट किया. बिकॉज बीट्स को, इतने सारे डिवोटीज की बीट्स को बाय मेल भेजना बिकेम वेरी एक्सपेंसिव एंड समटाइम्स देयर वर डिलेज एंड समटाइम्स ऑल दोज थिंग्स. प्रभुपाद ने ऑथराइज किया, ओके माय रिप्रेजेंटेटिव इज देयर इन दिस प्लेस, he can chant on the beats. But Prabhupada would select the names and he would send. Now, so this is the comparison in 71 and 73. Same thing that we just discussed. Then in the year 1977, May 28, this is a very, very famous conversation recorded. तो उसमें जो GBC members हैं, who was GBC? GBC is the one body, governing body council, which was made by Srila Prabhupada of some selected devotees. They were responsible to govern and manage the different affairs of the entire institution across the world. All the temples, looking after devotees, their spiritual practices, sadhana, some other managerial affairs, like that, making policies for the institution, like that. Prabhupada formed that GBC well before, in the year 1971 or so. अब 77 में GBC, जब Prabhupada was not very in a healthy state, he was in Vrindavan, indisposed physically. So that time they asked Prabhupada, what will happen to the initiations after you depart? That was the question. To which Prabhupada replied. This is an entire conversation, so we have just cut it a little short here. When the question is raised about initiations in ISKCON when Srila Prabhupada is no longer with us, Prabhupada replies that he would recommend some of them to act as officiating acharyas. Officiating acharya. What is the meaning of word officiating? One, performing the process or the function on behalf of the acharya. Right? Prabhupada said, I will appoint some of you as acharya, officiating acharyas, not the acharya. Like I am an acharya, not in this way. So this is the conversation. Satsarup Maharaj, one of the disciples, he's asking. Then our next question concerns initiations in the future, particularly at that time when you are no longer with us. We want to know how first and second initiation would be conducted. Prabhupada says, yes, I shall recommend some of you after this is settled up. I shall recommend some of you to act as officiating acharyas. Tamal Krishna Maharaj. Is that called Ritvik Acharya? Prabhupada said, Ritvik, yes. So this conversation goes further, in which they again keep asking, so whose disciples they will be? Officiating Acharya has initiated some people. He conducted the ceremony. Whose disciples? Will they be his disciples? Prabhupada said, yes, his disciples. Grand disciples. So apparently in the conversation, there is some confusion. To which some devotees agree that in this conversation, Srila Prabhupada is saying, okay, yes, I will appoint some of you and you will become regular gurus. That means just like I am the guru right now, you will become gurus and you will initiate the disciples. They will be called your disciples. तो ऐसा conclusion वो लोग derive कर देते हैं वहां से, कुछ devotees, कुछ क्या, most of them. लेकिन उसी conversation में थोड़ा आगे जाके प्रभुपाद बोलते हैं, you become a regular guru when I order. जैसे मान लीजिए कोई बात चल रही है हमारे बीच में, एक फादर और एक सन, वो बात कर रहे हैं, पापा आई वांट टू बिकम अ पायलट. यस बेटा, यू शुड बिकम अ पायलट. एक बोल रहा, पापा आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर. यस बेटा, यू मस्ट बिकम अ डॉक्टर. आई ऑल्सो वांट यू टू बिकम अ डॉक्टर. सी व्हाई वुड अ फादर वुड नॉट वांट, है ना, पिताजी क्यों नहीं चाहेंगे कि बच्चा हमारा डॉक्टर बने, पायलट बने, इंजीनियर, मतलब बड़ा बने, सक्सेसफुल बने. यस और नो? पिताजी की तो हमेशा वो चाहत है, वो ख्वाहिश है. यस और नो? यस और नो? पिताजी माताजी मतलब सबकी.
उसी प्रकार जो गुरु हैं, डिसाइपल्स कौन है उनके? बच्चे ही तो हैं, सन्स एंड डॉटर्स ही तो हैं, स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स. स्पिरिचुअल मास्टर इज कंसिडर्ड एज द स्पिरिचुअल फादर. तो वो क्यों ना चाहेंगे कि हाँ भाई तुम भी स्पिरिचुअली एलिवेट करो, एडवांस करो खुद, और फिर बनो आचार्य, बनो गुरु, बनो परंपरा और फैलाओ, हमारा संदेश को, प्रचार को और बढ़ाओ. सीधी सी बात है ना. तो ये दिस इज द कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन. बट प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? पिताजी भी क्या बोलेंगे? हाँ बेटा पायलट तो बनना है तुम्हें, लेकिन पहले ये पढ़ाई करनी पड़ेगी, एग्जाम पास करना पड़ेगा, मेहनत करो उसके लिए. यस और नो? ये थोड़ी है बेटा चलो अच्छे से वीडियो गेम खेलो घूमो फिरो पायलट बन जाओगे तुम. नहीं ना. बच्चा इच्छा तो जता रहा है, लेकिन पिताजी फिर उसको गाइड करेंगे ना. यस बेटा यू प्लीज, यस बट यू प्रिपेयर लाइक दिस, राइट दैट एग्जाम, है ना. यहां पर ही प्रभुपाद बोलते हैं यस यू बिकम अ रेगुलर गुरु व्हेन आई ऑर्डर. Then what did Srila Prabhupada order? So this is the conversation recorded on May 28, 1977. Then जून कब आता है? मई के बाद आता है ना. अब देखिए श्रीला प्रभुपाद अपनी विल लिखते हैं. विल होता है ना, कोई भी एक इंस्टीट्यूशन है, ट्रस्ट है, तो उसकी विल लिखी जाती है, डिक्लेरेशन ऑफ हिज विल. उसमें the system of management will continue as it is now and there is no need of any change. प्रभुपाद ने साफ साफ बता दिया. अच्छा, did we skip this slide क्या? Wait. Oh, I think I missed one slide. So now here 1971 and 73 is there. फिर जब 77 आया, then Prabhupada was simply there in Vrindavan and he was physically very indisposed. तो ये जो आप देख रहे हैं, गिविंग स्पिरिचुअल नेम्स श्रीला प्रभुपाद वुड डू एंड थ्रू पोस्टिंग, 73 में ये था. 77 में ये सब कुछ हो गया रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा. सारा प्रोसेस प्रभुपाद ने अपॉइंट किया, ऋत्विक, सारा प्रोसेस, फायर सैक्रिफाइस, इवेल्युएटिंग द कैंडिडेट्स, चैंटिंग ऑन बीट्स, गिविंग स्पिरिचुअल नेम्स, हैंडिंग ओवर द बीट्स, सब कुछ प्रभुपाद के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा किया. ये प्रोसेस प्रभुपाद ने ऑथराइज किया. एंड प्रभुपाद ने क्लियरली बोला द डिसाइपल्स 10 initiated will be my disciples because you are simply an officiating acharya, Ritvik, acting on my behalf. So ये process प्रभुपाद के presence में already was going on, प्रभुपाद के physical presence में. and उसके बाद declaration of will में प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? The system of management will continue as it is now and there is no need of any change. Further, a successor director or directors may be appointed by the remaining directors provided the new director is my initiated disciple. प्रभुपाद ने जो इस्कॉन के कुछ डायरेक्टर्स थे, अथॉरिटीज थे, वो अपॉइंट कर दिए थे. प्रभुपाद ने कहा कि आगे जाके आने वाले वर्षों में, सालों में, एजेस में नए लोगों को अपॉइंट किया जाना, बिकॉज ये लोग तो रहेंगे नहीं, है ना. दे विल बी, आई मीन दे वुड हैव लेफ्ट द वर्ल्ड फिजिकली, बट इंस्टीट्यूशन तो चलना है ना, सालों दर साल, 10,000 साल चलना है, और भी ज्यादा चल सकता है. वो मैनेजमेंट करने के लिए कोई टेम्पल प्रेसिडेंट है, कोई कुछ है, इजंट इट. सारे ये जो रोल्स हैं वो निभाने के लिए आप नए लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं. प्रोवाइडेड, क्या कंडीशन रख रहे हैं प्रभुपाद? प्रभुपाद साहब बोल रहे हैं दे आर माई इनिशिएटेड डिसाइपल, मेरे शिष्य हों वो. इसका क्या अर्थ हुआ? क्या अर्थ हुआ? कोई बुद्धिमान व्यक्ति क्या समझेगा इससे? क्या समझ आ रहा है बताइए? Prabhupada, even after his physical departure, he will remain as Diksha Guru, and the disciples thus initiated will be whose disciple? Srila Prabhupada's disciple. Isn't it very clear from this? Then, this is in June. देखिए, मई, जून, जुलाई. जुलाई जून के बाद आता है, राइट? मान लीजिए आज हमारी कोई बात हुई, हमने डिस्कस किया कि अगले संडे को एक प्रोग्राम रखेंगे, है ना. आज हमने ये बात कर ली, आप सब लोग अच्छा ठीक है, अगले संडे को हम जो है 5 बजे से एक ऐसा कार्यक्रम रखेंगे. मान लीजिए कुछ डेवलपमेंट होता है और वेडनेसडे को हम आपको एक मैसेज सर्कुलेट कर देते हैं कि क्षमा कीजिए, ये कार्यक्रम इस संडे नहीं हो पाएगा, किन्हीं कारणों से वेन्यू इज नॉट अवेलेबल एंड वी हैव टू कॉल ऑफ द सेशन, है ना.
आपको मैसेज पहुंच गया, आपने मैसेज पढ़ लिया, तो आप आएंगे अगले संडे सेशन के लिए कि चलो आज गीता लाइव सेशन, आएंगे या नहीं आएंगे? अरे सही बताइए, आके फिर भी चेक करेंगे, क्या पता हो रहा हो। करेंगे क्या? सीधी सी बात है ना भाई, पहले चर्चा की गई थी, यस, बट फाइनली व्हाट वाज सेड नहीं हो रहा है, दैट हैज टू बी टेकन एज फाइनल वर्डिक्ट ना, फाइनल स्टेटमेंट, यस और नो? इज इट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? नहीं प्रभु जी, आपने संडे को तो भरी क्लास में बोला था। अब कैसे आप पीछे हट रहे हो? अरे भाई अब व्यवस्था अलग है। Why you are getting in trouble unnecessarily? Just take it, no, what is finally told. Yes or no? Yes. Institutional Directive, July 9 letter. This is very, very popular. Rather, this is something which is the basis of the entire. This is an institutional directive. है ना? जो सारे वर्ल्ड के टेम्पल्स, सारे जीबीसीज को भेजे गए हैं. इट इज एड्रेस टू ऑल द जीबीसी एंड टेम्पल प्रेसिडेंट्स. It is an institutional directive written by Srila Prabhupada. What did he write? He named 11 of his disciples, whom he appointed as Ritviks. Now that Srila Prabhupada has named these representatives, temple presidents may henceforward send recommendation for first and second initiation to whichever of these 11 representatives are nearest their temple. After considering the recommendation, these representatives may accept the devotee as an initiated disciple of Srila Prabhupada. इस लेटर में साफ साफ प्रभुपाद ने 11 लोगों के नाम लिखे और कहा कि इनको आई एम अपॉइंटिंग एज ऋत्विक्स, माय रिप्रेजेंटेटिव, एंड दे कैन, जस्ट लाइक प्रभुपाद के प्रेजेंस में भी he already set up the system, no? Or everything was done by his representative. Same thing he said, we don't have to change. These 11 will remain Ritviks. They can, तो जिस टेम्पल के कैंडिडेट्स हैं, जो भी नियरेस्ट आपको ये ऋत्विक अवेलेबल हैं, उनको आप भेज दीजिए अपने नाम. वहां से सारा जो प्रोसेस है, सारा जो विधान है, वो फॉलो कर दिया जाएगा. प्रभुपाद साफ साफ उसमें लिखा हुआ है उस लेटर में. The newly initiated devotees are disciples of His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. The above 11 senior devotees acting as His representative. साफ साफ उसमें लिखा है. अब वो लेटर प्रिंट किसने किया है, टाइप किसने किया है? उनके सेक्रेटरी ने, तमाल कृष्ण गोस्वामी, तो उनका सिग्नेचर है. एंड वहां पे एक वो लिखा है अप्रूव्ड बाय, उसमें श्रील प्रभुपाद का फुल सिग्नेचर है. यानी प्रभुपाद ने उसको एज एन इंस्टीट्यूशनल डायरेक्टिव सारे डिवोटीज को, सारे टेम्पल्स को भेज दिया. यानी कि फाइनल वर्डिक्ट क्या है प्रभुपाद का? जुलाई 9 क्या है? He has appointed 11 devotees as his representatives, as Ritviks, to act on his behalf. And when they conduct the initiation ceremony, when they accept disciples, whose disciples they'll be? Srila Prabhupada's disciple. So that is his instruction. This is valid for this institution, the entire institution called ISKCON. अगर कोई ISKCON छोड़ के चला जाए देन ठीक है, कुछ भी कर सकता है फिर वो. ISKCON के अंदर ये प्रिंसिपल प्रभुपाद ने दे दिया, डायरेक्टिव दे दिया. अब देखिए, हाँ, दिस इज द स्लाइड हियर. 73 में ये जो सारे काम रिप्रेजेंटेटिव्स यहां कर रहे थे, प्रभुपाद सिर्फ नाम चुनते थे. 77 में ऑलरेडी, क्योंकि जुलाई में ये डायरेक्टिव आ गया था, है ना, इट वाज इमीडिएटली इंप्लीमेंटेड ऑल्सो. 77 में ये पूरा ऐसे चलने लगा. Representative hands over the bead and he's only selecting the names. All the newly initiated candidates were considered the disciples of Srila Prabhupada. Many of them never met Srila Prabhupada physically. This already happened. कई बार लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि साहब गुरु फिजिकली होना चाहिए, फिजिकली ही शुड इनिशिएट यू लाइक दैट. लेकिन प्रभुपाद के समय में ऑलरेडी ऐसा हुआ कि कुछ डिसाइपल्स को इनिशिएशन हुआ जिसमें फिजिकली प्रभुपाद वाज नॉट प्रेजेंट. But still, they are Prabhupada's disciples, early disciples. So why can't it happen afterwards also? July 9 directive. November 14 को Srila Prabhupada leaves this planet. जुलाई में ये हुआ, जुलाई से नवंबर तक ये प्रोसेस फॉलो हुआ. November 14 he leaves the planet. अब मतभेद शुरू होते हैं. ये जो 11 ऋत्विक्स जो अपॉइंट किए गए थे, ये आपस में मिलते हैं. They also happen to be GBC members of the time. GBC मतलब Governing Body Council.
the topmost body in this ISKCON and they are supposed to manage and the entire function as I just mentioned. अब इनकी आपस में मीटिंग होती है 78 में in the beginning and they came up declaring themselves as the gurus, the regular gurus, the acharyas, 11 आचार्य, कि भाई हमें श्रील प्रभुपाद ने अब अगले आचार्य हम सबको बना दिया है. And they said that they are zonal आचार्यस, because 11 की 11 एक ही जगह पे तो नहीं हो सकते, है ना, एक साथ कैसे 11 की 11 फंक्शन करेंगे. तो पूरे ग्लोब को उन्होंने 11 जोन्स में बांटा और उन्होंने एक एक का जो है चार्ज ले लिया और कहा कि हम जोनल आचार्य हैं. तो अगर आप इस जोन में कोई भी भक्त अगर है तो वो आकर के इन आचार्य से अब जो है दीक्षा प्राप्त करेगा, ये उसके गुरु कहलाएंगे. Senior most disciples were only 6 to 9 years in spiritual life. Initially हमने कुछ चर्चा की थी ना, what is the qualification of guru, isn't it? है ना, आचार्य माम विजानीया should be a उत्तम अधिकारी, प्रभुपाद says. यहां पे इनका कितना टेन्योर है जिन्होंने अपने आप को गुरु डिक्लेयर कर दिया? 6 to 9 years maximum. उससे पहले they perhaps were not even aware of the name Krishna. No clue of भगवद गीता. कई लोगों ने इस पे डिसएग्रीमेंट जताया, आवाज उठाई, बोला, लेकिन वो टॉपमोस्ट बॉडी है, उसके ज्यादा प्रति कोई बोल सकता नहीं है. सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ एन इन्फ्लुएंस ऑफ माया. कभी कभी हो सकता है उनकी जेन्युइन इंटेंशन भी हो कि हाँ भाई हमें किसी की मदद करनी है, किसी को स्पिरिचुअल लाइफ में हेल्प करना है, दैट इज ऑल राइट. बट वो तो एनीवे की जा सकती है, इजंट इट? मेंटर्स बन के, इजंट इट, गाइड बन के, शिक्षा गुरु बन के जो शिक्षा देते हैं. बट दीक्षा गुरु की उपाधि लेना, आचार्य की पोजीशन लेना, दैट टू विदाउट ऑथराइजेशन, बिकॉज श्रील प्रभुपाद ने जुलाई 9 लेटर के बाद जहां पे क्लियरली एक डायरेक्टिव दिया है कि दिस विल बी द सिस्टम, उसके बाद कोई ना तो उनका टेप, ना कुछ वोकल कही गई बात वर्बली, ना लिखित में कुछ नहीं मिलता जहां पर उन्होंने ऑर्डर दिया हो या ये बोला हो कि ओके आप लोग गुरु बन जाइए. अभी कुछ नहीं है, एब्सोल्युटली देयर इज नथिंग. Srila Prabhupada says, change means rascal. I have given in everything writing. Disaster will happen if you cannot manage it. I have given you everything, all the process, everything to do, how to manage. But disaster will happen if you cannot manage it. And that's what happened. तो इस वीडियो में हमने श्रील प्रभुपाद के द्वारा स्थापित किए गए इनिशिएशन सिस्टम के बारे में जाना. यदि आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, जो लोग श्रील प्रभुपाद के इस इनिशिएशन सिस्टम से मतभेद रखते हैं, उनके आर्ग्यूमेंट्स के जवाब भी अगर जानना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इन वीडियो लिंक्स पे जाके और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इस वीडियो की लेंथ को और ना बढ़ाते हुए हमने इसे यहीं पर कंक्लूड किया है. हरे कृष्णा.